बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज़, सासों के राब्ते जारी। सराय के मुताबिक सासों ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशें तेज़ करते हुए राब्ते शुरू कर दिए हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से अंदिया मिलता है, अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्किल है। ईरान और अमेरिका के आला हुक्काम के दरमियान बालमुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एक सालिस मुल्क के सफारतकार ने दावा किया है कि तेहरान और वाशिंगटन असूली तौर पर इस पर आमादा हो चुके हैं, ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि मुज़ाकरात में इसी सतह के वफूद शरीक होंगे या नहीं। ताहम मुकाम और वक्त के तयन पर वो जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजुदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की पेशकश की। अमेरिका ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। दोनों मालिक के वफूद के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे, ताहम मुज़ाकरात किसी डील पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गए। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तफाक हुआ। बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। पीर की सुबह हमें सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुआहिदे के लिए हमसे रब्ता किया था। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। आबनाए हुर्मज़ से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को आबनाए हुर्मज़ की ज़रूरत है। कई ममालिक ने रब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मज़ से 34 जहाज़ों की आमदरफ्त रिकॉर्ड की गई। ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम को भी किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम और मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर एक बयान में JD Vance ने कहा है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खास क्रेडिट देना चाहते हैं, जिन्होंने बतौर मेज़बान गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। इनका कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रियासती बसीरत का मुजाहरा करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद दी, जो एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी और सफारती कोशिशों ने दोनों मालिक को एक मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खित्ते में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा हुई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के इस किरदार को एक बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, बल्कि खित्ते में अमन की नई राहें खुल सकती हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का लुबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। अपने एक बयान में सर कियर स्टारमर ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सके। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने लुबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का भी मुतालबा किया और कहा है कि लुबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिसे फौरी बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि हफ्तों की तबाही और इसराफ के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ समेत बहरी आमदरफ्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें C24 न्यूज़।